ठीक है जी। तो आर्टिकल लिखने से पहले ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो क्लाइंट है वो उसका मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, क्लाइंट हमें कैसा मैसेज करता है और हमने वो जो आर्टिकल है उसमें वो कैसे मतलब हमें आर्टिकल का जो है वो ऑर्डर देता है कि आपने इस तरह से आर्टिकल को जज करना है और ऐसा आपने आर्टिकल लिखना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें भाई। चैट बॉक्स ओपन करते हैं, इधर करते हैं। चलें जी, स्क्रीन शो हो गई है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। चलें ठीक हो गया। चलें जी चेक करें जी। ये एक मैसेज है, ये मैसेज है क्लाइंट का। ठीक है, तो जो क्लाइंट है वो आपको इस तरह से मैसेज करता है। चेक करें जी। सबसे पहले ये उसने मैसेज लिखा है कि वेबसाइट को उसने क्या बताया, यूआरएल उसने वेबसाइट का बताया। तो जो क्लाइंट है वो सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल बताया। ये वो वाली वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल क्या करना है, शेयर करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, ये उस वेबसाइट को उसने एक लिंक दे दिया। ये बेसिकली वेबसाइट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, कि हमने उसको ये वाली वेबसाइट दिखाई कि ये वाली मेरे पास क्या है वेबसाइट है, इसके साथ हमारी डील डन होगी क्लाइंट के साथ। अब वो कहता है कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर, ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आर्टिकल लिखें और क्या करवा दें, पोस्ट करवा दें। ठीक है, तो अब हमने आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, और आर्टिकल अगर हमारे पास, अगर उसके पास है तो वो आपको आर्टिकल ही सेंड कर देगा लिखा लगाया। अगर उसके पास, क्लाइंट के पास आर्टिकल नहीं है तो वो एक मैसेज में आपको सारी डिटेल देगा कि आपने ये वाला क्या है जी, एंकर टैग्स होगा, कीवर्ड है, इसमें ये वाला आपने लिंक लगाना है। ठीक है, तो जैसे इस मैसेज में उसने क्या बताया, सबसे पहले ये आपको एक लिंक दे दिया, वेबसाइट का यूआरएल बता दिया जी, ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल पोस्ट करवाना है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद वो कहता है प्लीज यूज दीज एंकर टैग्स एंड लिंक। ठीक है जी। अब वो हमें क्या देता है जी, एंकर टैग्स देता है जिसके ऊपर हमने क्या लगाना है, लिंक लगाना है। ठीक है, अब ये वो कहता है जी द एंकर टैग्स एंड लिंक मस्ट क्रॉसपोंडिंग टू ईच अदर एज इंडिकेटेड बिलो। सबसे पहले वन नंबर में क्या कहता है कि एंकर टैग्स एंड लिंक, बेसिकली वो आपको एंकर टैग्स देगा और या फिर क्या दे देगा, कीवर्ड दे देगा। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड भी से कह सकते हैं, एंकर टैग्स भी से कह सकते हैं। बेसिकली ये वो वर्ड होता है जिसके अंदर हमने क्या लगाना होता है, लिंक लगाना होता है। ठीक है जी। ये आ गया जी, ये लिखा हुआ है बैक टैब बैक आउट कर्टन्स। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, एक एंकर टैग्स है। ठीक है, अब ये उसने नीचे क्या दिया, उसका यूआरएल दे दिया। ये यूआरएल क्या करना है, ये हमने उठाना है और इस यूआरएल का हमने जो लिंक लगाना है वो इस वर्ड के अंदर लगाना है। ये हमें क्या बताएगा, जो हमारा क्लाइंट है ना वो हमें बताएगा। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा क्या, एंकर टेक्स्ट एंड लिंक है। और बेसिकली इसी तरह से जो सेकंड है एंकर टेक्स्ट एंड लिंक है, वो क्या कहता है कि आपके पास ये क्या है जी, एक अल्लाह हाफिज, ये आपके पास क्या है जी, एक एंकर टेक्स्ट है। इसके ऊपर आपने लिंक क्या लगाना है, ये वाला लिंक आपने इसके ऊपर लगाना है। ठीक है जी। इस तरह से ये दो मेरे पास एंकर टैग्स हैं और दो ही उसने लिंक दे दिए हैं। लेकिन वो कहता है द टू लिंक इन द आर्टिकल मस्ट बिलो बी डू फॉलो लिंक, थैंक यू। बेसिकली वो कह रहा है कि ये दो लिंक आपने लगाने एक ही आर्टिकल के अंदर। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये वो कह रहा है कि आपने एक आर्टिकल के अंदर दो लिंक लगाने। तो अब मैं एक आर्टिकल क्रिएट करूंगा और उसके अंदर क्या लगाऊंगा, लिंक लगा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है।
यहाँ तक समझ आ गई आपको? चलें जी, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से आपको ये नीचे दिए गए हैं, ये चेक करें। बाज़ औक़ात क्लाइंट आपसे ये भी बोल देता है कि आपको वो, जैसे उसने सिर्फ एक ये क्या दिया जी, कीवर्ड दे दिया, या उसने उसके साथ कोई एंकर टेक्स्ट नहीं लिखा, जस्ट उसने आपको एक नेम से जो है वो दे दिया, रोल रूलर ब्लाइंड। तो बेसिकली ये उसने एक कीवर्ड दिया है, ठीक है। हम जैसे इसको उठाएंगे और इसमें क्या लगा दें, एक आर्टिकल लिख के एक लिंक लगा दें। टू लिंक का मतलब ये होता है कि आपने एक आर्टिकल है उसके अंदर दो लिंक्स लगाने हैं, ठीक है, डिफरेंट। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक और बात मैं भूल गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको वो एंकर टेक्स्ट दे, या वो जोन सी वो वेबसाइट का कहे कि ये आपने उसका लिंक इस वाला जो वर्ड है इसके ऊपर लगाना है। तो हमने उस आर्टिकल जो आपका टॉपिक होगा उसको आपने उठाना है और एक दफा उसे क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है कि बेसिकली ये है क्या, बैक टैब, बैकवर्ड कर्टन्स, ये क्या चीज है, ताकि हमें आर्टिकल लिखने में क्या मिले, आसानी हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले आया गूगल पे। अब देख लें कि जैस्पर जो टूल है वो काम कैसे करता है। बेसिकली जैस्पर टूल का मैं सबसे पहले आपको इंट्रो करवा दूं। जैस्पर एक ऐसा टूल है जो एक आर्टिकल लिखता है, ठीक है, कंटेंट लिखता है। आप इससे आर्टिकल भी लिखवा सकते हैं, आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है जी। और इससे आप एक कंटेंट अच्छा सा लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख लें या थीसिस, कोई मतलब कोई भी चीज़, एवरीथिंग है। आप इस टूल के जरिए अगर आपको ये इस्तेमाल करना आ गया ना, तो आपको जैसा मर्जी को मन मिल जाए आर्टिकल लिखने को, आप वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एक जो टूल है उससे आप कम से कम 10 आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। एक टूल के अंदर 10,000 वर्ड होते हैं, ठीक है। वो 10,000 वर्ड 5 दिन के होते हैं। 5 दिन के लिए, 5 दिन तक आप वो टूल यूज कर सकते हैं। 5 दिन के बाद वो टूल ऑटो ही रिमूव हो जाता है, चाहे आप लिखें चाहे आप कंटेंट ना लिखें, ठीक है जी। तो इसमें 10,000 वर्ड होते हैं। और एक जो आर्टिकल होता है, अमूमन जो आर्टिकल है वो 1000 का लिखा जाता है। लेकिन बाज़ का तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो 800 मतलब वर्ड का कह देते हैं, ठीक है, या 5 का कह देते हैं, 600 का कह देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ा जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड का होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने अपनी फाइवर पे गिग बनाई है कंटेंट राइटिंग की, तो आपको उधर ऑर्डर मिलता है, तो उधर उस एक जो होता है ना आर्टिकल, उसकी प्राइस होती है $10, ठीक है। $10 एक आर्टिकल के। और वो लिखना टूल्स होता है, वो तकरीबन आपका ज्यादा अच्छे तरीके से 1 घंटे में लिख लेंगे, ठीक है। और वो आपका मतलब $10 का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप वैसे लोकल काम करना चाह रहे हैं फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, तो उधर से अगर आपको मिलता है तो आप उसे कह दें कि एक वर्ड ₹1 में हम लिख के देंगे आपको। अगर कोई ऑर्डर बल्क में दे दे तो उसमें थोड़ा सी कमी कर लें, ठीक है जी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बेसिकली मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं आर्टिकल ही लिखता हूँ। और प्लेजरिज्म भी, हाँ जी, प्लेजरिज्म भी इसमें रिमूव करना होता है। और ग्रामरली भी इसको रिमूव करना होता है। और उसके बाद इसमें पिक भी लगती हैं, इसकी ऑप्टिमाइज भी करना होता है। मैं आपको ए टू जी बताऊंगा कि आर्टिकल आपने, एक आर्टिकल कैसे आपने लिखना है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है। अगर आप एक जो है ना टूल से आर्टिकल लिखना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जबकि मैंने शुरू शुरू में एक टूल से आर्टिकल मतलब लिखा था, लेकिन हाफ लिखा था, बाकी कुछ मेरे वर्ड जाया हो गए थे। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि आर्टिकल लिखना आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आर्टिकल भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये भी आपकी अच्छी गिग रैंक हो जाती है, तो उधर से आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिल सकते हैं। पीडीएफ में जो है ना सेंड नहीं करेंगे क्लाइंट को। हम क्लाइंट को वही जो फाइल हमारी होगी वो सेंड करेंगे, ठीक है। अपना वर्ड की जो फाइल है उसमें। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। जैसे कि आप देखें, आज मैं आपको जो टूल है ना उसका लॉगिन जो है वो करने का तरीका बताऊंगा कि आप टूल को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब देख लें, मैंने क्या ओपन किया, गूगल ओपन किया। अब जो टूल पे डिपेंड करता है कि मैं आपको टूल बेसिक तरह के 3 तरह के होते हैं।
मेल डॉट टी एम ऐसे भी सेंड हो जाते हैं, ऐसे टूल भी होते हैं। और उसके बाद आउटलुक वाले टूल भी मिल जाते हैं, outlook.com मिल जाती है, या फिर आपको gmail.com मिल जाता है। ठीक है जी। तीन तरह के मतलब जो टूल हैं, मतलब होते वैसे ही हैं, 10,000 वर्ड के होते हैं, लेकिन बाद का जो होता है ना, जो जिससे हम टूल बाय करते हैं वो ऐसे सेंड कर देता है। ठीक है। तो आज हम करेंगे आउटलुक पे, उस दिन हमने किया था mail.tm पे। ठीक है। ये यार ये सुनना, सर भाई का फोन आ रहा है, सजाद भाई। ठीक है जी। तो अगर आपके पास आ जाए आउटलुक, सर प्लीज। जी जी अलीशा, मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बातों को ना क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि हम सुकून से अच्छे तरीके से ये सीखेंगे। ठीक है। तो चलें, ये ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जी आउटलुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास बेसिकली टूल है कौन सा। आउटलुक है जी मेरे पास, ये outlook.com आप ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ वो आप भी कर लें, तो आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ है। ठीक है। तो जस्ट आप समझें लॉगिन करने का मेथड। ठीक है। क्या हुआ था? हम्म। ये देखें जी, ये आ गया जी outlook.com। अब मैंने इधर से देख लिया क्या लिखा हुआ है, outlook.com लिखा हुआ है। तो मैं जस्ट गूगल पे जाऊंगा। ठीक है। गूगल पे जाके सबसे पहले मैंने क्या करना जी, आउटलुक मैंने ओपन कर लेना जी। ये आउटलुक मैंने किया जी ओपन। नीचे आ जाएं, ये लिखा हुआ है ईमेल आउटलुक। ठीक है। इधर आपने करना जी क्लिक। ये क्लिक हो गया। अब मेरे पास आउटलुक क्या हो जाएगा जी, जैसे हमारी जीमेल है ना, वैसे ये आउटलुक का ये ओपन होगा। लेकिन ये ओपन होने से पहले क्या पूछता है, ईमेल पूछता है साइन इन करने के लिए। तो मैं इधर वही ईमेल क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, जो मैंने, जैसे मैंने जो जो मैं आपको सेंड करूंगा ना, आपने वही ईमेल उठानी है, उधर से कॉपी करके इधर क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा क्या, पासवर्ड। तो आपने क्या करना है, जो मैं आपको पासवर्ड सेंड करूंगा वही आपने क्या करना है जी, पासवर्ड उठाना है। ठीक है। और वही पासवर्ड आपने इधर क्या करना है जी, पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। और क्या कर देना है, इसे साइन इन कर देना है। और जैसे ही साइन इन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। चलें जी, आउटलुक जो है वो हमारे पास ओपन हो गई है यहाँ तक। ये किसी का होगा इधर अदर पे, अदर पे नहीं रखना आपने, उसे किधर ले आना है, फोकस। ठीक है। इधर आपने ले आना उसे। ये ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक अदर है एक फोकस। तो आपने अदर पे हो तो उसे आपने किधर ले आना है जी, फोकस पे। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गई या लॉगिन जो आउटलुक है वो दोबारा बता दूं एक बार? एहतशाम यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मतलब इसका मतलब इधर समझ नहीं आ रही आपको? अच्छा, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? इजी है। चलें ठीक हो गया। हाँ जी, इजी है यार, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। आप इसको इजी लें। ठीक है। अगर आप कोई इसे मुश्किल करेंगे तो ये मुश्किल होता जाएगा, अगर आप इजी से करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मेरे पास आउटलुक जो था ना वो हो गया, लॉगिन मैंने कर लिया। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टैब ओपन करूंगा। देखें, नेक्स्ट टैब प्लस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो टैब है ना ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। यार ये मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ से स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही। मलिक शराफत यार, इधर तो बाकियों को स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है यार स्क्रीन शो। चले जी, मैंने क्या किया जी, आउटलुक पहले ओपन किया,
फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टैब पे आ गया, नेक्स्ट टैब पे आया तो मेरे पास नया क्या आ गया जी, गूगल आ गया। अब गूगल के ऊपर मैंने जैस्पर लॉगिन करना है, तो मैं सबसे पहले गूगल पे क्या लिखूंगा, जैस्पर, जैस्पर लिखा और होम लिखूंगा। होम का मतलब आपको पता ही है, जो आपका मेन मतलब उसका जो होगा साइट वो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। जिधर हम क्या करेंगे, जैस्पर को लॉगिन करेंगे, जैस्पर होम। यार ये जो ये ऊपर आप लिख रहे हो ना, ये ना करो। चलिए मैंने गूगल पे क्या लिखा, जैस्पर होम, और मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो गूगल मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है जी। आपने किधर आना, ये फर्स्ट वाला जो है ना जैस्पर होम, इसे ओपन कर लेना आप, ठीक। इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास जैस्पर जो है ये ओपन हो रहा है। ये पहले एक जैस्पर लगा हुआ है, इसे मैं क्या कर दूंगा, लॉग आउट करूंगा, ठीक है जी। हमें पता है खत्म हो गया। इसे मैं क्या करूंगा जी, लॉग आउट करूंगा, क्योंकि ये मैंने टूल पहले यूज कर लिया है। इधर से मैं गया, ये चेक करें, आउटलुक का बता देता हूँ, सॉरी, इस सबसे पहले मैं लॉग आउट करूंगा। इधर मैंने क्लिक किया, ये आया साइन आउट, साइन आउट कर दिया। चलें, आप जैसे कि आप करेंगे ना तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मेरे पास इसलिए वैसा इंटरफेस ओपन हुआ था क्योंकि पहले मैंने उसे लॉगिन किया हुआ था। मैं दोबारा बता देता हूँ यार इधर से। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, आउटलुक मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मैं गया किधर, न्यू टैब के ऊपर। न्यू टैब पे मैंने जाके लिखा जी जैस्पर होम। जैस्पर होम मैंने ओपन किया, ऐसा मेरे पास इंटरफेस ओपन हो गया। मैं सबसे पहले जो उसकी साइट पड़ी है इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपकी तरफ भी ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। पहले जो ईमेल दी हुई है उसको मैं कर दिया रिमूव, आपका इधर कुछ नहीं लिखा आएगा, आपका सिर्फ आएगा ईमेल एड्रेस। तो अब मैंने ईमेल एड्रेस इधर कौन सा देने वाला, वही ईमेल एड्रेस दूंगा जो मैंने आपको सेंड किया। आपने भी ऐसे ही करना है, आपने भी वही ईमेल एड्रेस क्या करना है जी, कॉपी करना है। पहले कॉपी करके जैस्पर के ऊपर भी आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो हमने लॉगिन किया था किधर वाला, आउटलुक में, ये वाला। ये ईमेल हमने आउटलुक में लॉगिन की थी ना, तो वही हमने किधर की है, जैस्पर में लिखी है। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटर कर दिया जी। इंटर किया, चेक करें, वो कहता है सेंड टू कोड, कोड सेंड टू, ये आगे उसने जीमेल दे दी है। भी ये आउटलुक वाली जो अपने जीमेल लॉगिन की थी ना, इसके ऊपर एक क्या हुआ जी, कोड सेंड किया है। तो मैं अपने ये साथ वाले टैब पे जाऊंगा ऐसे, तो ये चेक करें, इधर मेरे पास क्या आएगा, मैसेज आ जाएगा, कौन सा वाला, वेरिफिकेशन कोड वाला। तो ये रहा, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंगल क्लिक करें तभी ओपन हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ जी साइन अप फॉर जैस्पर, इस पे क्लिक करूंगा तो जैस्पर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वेरिफिकेशन कोड उठाएगा और उधर जाके क्या करेगा, पेस्ट करेगा और लॉगिन हो जाएगा। या फिर आप इधर कर दें साइन अप फॉर जैस्पर, या फिर आप क्या करें, इस कोड को क्या करें, कॉपी करें, उधर जाके पेस्ट कर दें। वैसे इजी वे आप इधर क्या करें जी, साइन अप पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये देखिएगा, ये खुद ही उधर से कोड उठाएगा और उसने इधर पेस्ट किया, इनवैलिड कोड आ गया जी, मतलब कोड हमने रॉन्ग लगाया है। तो अब फिर मैं दोबारा क्या करूंगा, इधर ही करूंगा सेंड। मैं पहले ये देख लूं इधर से कि हाँ जी वही है, ठीक हो गया जी। अब देखें इनवैलिड कोड आया था, मेरा लॉगिन है नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो जल्दी जल्दी लॉगिन नहीं किया। अब दोबारा से अगर मैंने लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं दोबारा से ये नीचे लिखा हुआ सेंड अ न्यू कोड, इस पे मैं करूंगा क्लिक और इधर आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड सेंड, कि उसी ईमेल के जिधर वेरीफाई आप कर रहे थे उधर मैंने एक ईमेल कोड सेंड कर दिया। लॉग इन टू जैस्पर।
ये चेक करें जी। ठीक है जी, वही मैंने क्या किया, ईमेल पे जो था, जो वेरिफिकेशन कोड था वो मैंने दोबारा सेंड किया। वो उधर क्या हुआ जी, दोबारा सेंड किया, उसको मैंने ओपन किया और क्या कर दिया, लॉगिन टू जैस्पर। तो ये मेरे पास जैस्पर क्या हो गया जी, लॉगिन हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है? तो इससे आगे चलते हैं। नहीं नहीं, आपने अपना ईमेल नहीं लिखना यार। आपको ईमेल, आपके ईमेल पे ना बेसिकली टूल नहीं बना हुआ यार दोस्त, ऐसा नहीं करना। सामा आपको समझ नहीं आई तो रिकॉर्डिंग आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ तक ओके है? दोबारा से बता देता हूँ। वैसे मैं ये वैसे मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको ना ओवरव्यू वैसे बता देता हूँ जुबानी। कि सबसे पहले जो ईमेल मैं आपको सेंड करूंगा ना, आपने उसी पे काम करना है। आपने जस्ट क्या करना है, अगर वो लिखा हुआ outlook.com, तो आपने गूगल पे जाके लिखना है जी आउटलुक। ठीक है, और आउटलुक में जाके आपने ईमेल लॉगिन वाला क्या करना है जी, टैब ओपन कर लेना है। सॉरी, वो जो साइट है ना, वो आपने ओपन कर लेनी है। उधर वो आपसे मांगेगा ईमेल। जो ईमेल मैंने आपको सेंड किया है, उधर से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके आपने क्या कर देना है जी, आउटलुक वाला जो लॉगिन है उधर जाके क्या करना है, पेस्ट करना है जी। उसी तरह से जो पासवर्ड मैं आपको सेंड करूंगा, वही आपने पासवर्ड क्या करना है जी, इधर लगा देना है। तो आपका जो आउटलुक है ना, ये वाला जो ओपन किया, जो आपको शो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा जी, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है? उसके बाद फिर आपने न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाएंगे तो आपने गूगल पे लिखना है जैस्पर होम। जैस्पर होम ओपन होगा, तो उसके बाद आपने जो फर्स्ट वाली जो होगी ना साइट, उसी आपने ओपन कर लेना है। जैस्पर होम ओपन होगा तो वो मांगेगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस आपने अपना नहीं देना, जो ईमेल मैं आपको सेंड करूंगा आपने वही उठानी है और उधर पुट कर देनी है। उसके बाद आपने इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा। वो वेरिफिकेशन कोड किधर सेंड होगा, इसमें आउटलुक में। ठीक है, वो आपने चेक करना है, फोकस में आ जाए या अदर में आ जाए, दोनों में से जिधर भी आ जाए आपने उसको क्या करना है जी, डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है लॉग इन टू जैस्पर, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपका जैस्पर क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, और ऐसा टेम्पलेट आपकी तरह, सॉरी ऐसा जो इंटरफेस है वो आपको शो हो जाएगा। अब समझ लगी? चलें, गुड हो गया। जब ऐसा इंटरफेस जो वो ओपन हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा। आपने डैशबोर्ड नहीं, आपने क्या करना है जी, ये लिखा होगा ना टेम्पलेट्स। ठीक है, आपने टेम्पलेट्स पे आ जाना है, ये लिखा हुआ टेम्पलेट, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास टेम्पलेट पे आ गया। ठीक है, ये टेम्पलेट ओके जी। उसके बाद आपने करना है जी डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स के बाद ये आ गया जी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ठीक है जी। इधर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका जैस्पर क्या हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा जी। लो जी, ये टूल जो है वो हमारा एक्टिव हो गया है। अब हम एक अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ तक ओके? चलें जी, गुड हो गया। अब ये इसके टूल के टू मतलब होते हैं, एक होता है फोकस मोड, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है पावर मोड। फोकस मोड है और पावर मोड है। हाँ जी, एक और बात करूंगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल नहीं लिख सकते। प्रैक्टिस जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आर्टिकल कंटेंट राइटिंग आपको नहीं आएगी। जी, रिसर्च आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा इस टूल को सीख लें। अगर आपको टूल चलाना आ गया ना, यकीन करें आप जैसा मर्जी आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, मैंने बड़े आर्टिकल लिखे हैं, यकीन करें। मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करते हैं और कैसे प्लेजरिज्म चेक करते हैं। ठीक है, और और जो कह रहे थे ना वो एक था यार लड़का, मुझे कह रहा था कि पता नहीं कौन से टीचर हैं, वो करवाते हैं चैट जीपीटी, चैट है कोई, उस पे आप फ्री टूल लिख सकते हैं, फ्री फ्री जो आर्टिकल है ना वो लिख सकते हैं।
तो उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है यार। जी, चैट जीपीटी, शाम, उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है यार, आप खुद ही देख लीजिएगा, आप चैट जीपीटी पे लिख लीजिएगा और इधर भी लिख के देख लीजिएगा। ठीक है। जो चैट जीपीटी उसमें हम अपना जो कंटेंट है वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, वो लिखता है लेकिन ना ही वो आपको आउटलाइंस मतलब निकाल के देता है। हम इधर हर एक चीज ए टू जी जो है वो देखिएगा टूल से निकालेंगे। ठीक है। इधर उसके लिहाज से इधर ऑप्शन भी ज्यादा है। सोफिया करीम अच्छी गुड हो गया। लिखना आ जाएगा यार इंशाल्लाह। जी जी, मैं फाइवर पे काम करता हूँ, कोई मसला नहीं। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, अपना आर्टिकल की तरफ। तो अब फोकस मोड और पावर मोड, अब मैं बजाऊंगा वही जो मुझे क्लाइंट ने क्या दिया जी, एक टॉपिक दिया हुआ है। जी मेरा नाम साकिब है। चलें जी, मेरे पास टॉपिक क्या था जी, बैक टैब, बैक टैब और बैक आउट कर्टन्स, ये मेरा टॉपिक था। ताहिर कीवर्ड कह रहे जी कैसे सर्च करते हैं करें, वो भी बता देंगे यार, कीवर्ड कैसे सर्च करना, वो एक बड़ा टॉपिक है यार, कीवर्ड जो बना है सर्च का। ठीक है। अच्छा ये देखते हैं जी, बैक टैब बैक आउट कर्टन, इसको मैंने क्या कॉपी कंट्रोल सी किया, ये मेरे पास एक एंकर टैक्स है जस्ट, और मैं किधर ले गया इसे, अपने जैस्पर पे ले गया जी इधर। अब जो हमारा था ना क्लाइंट, उसने सिर्फ मुझे क्या दिया हुआ है, एक सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड दिया जी बस, बैक टैब बैक आउट कर्टन। अब इस वर्ड से मैंने क्या करना है जी, जो इसका है ना आर्टिकल का जो टॉपिक है वो निकालना है। अब टॉपिक क्या करूंगा, मैं इसको सर्च कर लूंगा गूगल पे, इसके रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो देख लूंगा। चौधरी साकिब नासिर नहीं आए। हाजी बिलाल साहब, मेरा नाम नासिर नहीं आ गया था। अच्छा जी, बैक टैब बैक आउट कर्टन, तो आपके पास ये एंकर टैक्स आ गया, इधर से मैंने क्या खुद ही मैंने क्या करना है, ये टॉपिक क्रिएट करना है, मेरे पास टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक कैसे क्रिएट करना है, अगर आपके पास ये सिर्फ एंकर टैक्स है तो टॉपिक कैसे क्रिएट करना है ये भी बताऊंगा। तो अब देखें, ये फोकस मोड मैं किधर आया जी, पावर मोड पे आया। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टॉपिक चाहिए। तो मैं इधर देखूंगा, इधर लिखा होगा जी टॉपिक आइडियाज लिखे होंगे, ये लिखा जी ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, इधर मैंने क्या किया जी, क्लिक किया, तो मेरे पास टॉपिक आइडियाज आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इधर मैं लिखूंगा राइट आइडिया, राइट आइडिया अबाउट, ठीक है, राइट आइडिया अबाउट। अब मैं उसे क्या लेना चाह रहा हूँ, आइडियाज लेना चाह रहा हूँ, किसके बारे में, बैक टैब बैक आउट कर्टन के बारे में। तो मैंने ये लिख दिया। चलें जी, सजाद अहमद भाई थैंक यू, आपने मेरी मिस्टेक निकाली। चलें जी, राइट आ ना लिखें जी, कहते हैं एन लिखें जी, गुड हो गया जी, थैंक यू जी। राइट एन आइडियाज अबाउट, ठीक है, बैक टैब बैक आउट कर्टन, एन आइडियाज लिख लें यार, एन आइडियाज मैंने लिख दिया। अ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एन लिख दें या आ लिख दें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इंग्लिश में जाए ना तो उधर एन ही आता है। ठीक है। इसमें ऐसा होगा, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। ठीक है।
लो जी, आज इतनी गल आ रही है तो गल आ रही है। चले यार, जो भी है समझ आ रही है आपको। यार ग्रामरली चेक कर लेंगे हम। चलो जी, यार ठीक है, गुड हो गया भाईजान। कह तो रहा हूँ, मैंने एन लगा दिया यार। ओए ओए, अच्छा, बड़ी आवाम है यार। मुझे लगता है कि मुझे आपसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। मुझसे मियाँ गलती होगी यार, एन लगाना था, मैंने आ लगा दिया, कोई मसला नहीं। मैंने कह दिया कि कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखोगे। नो प्रॉब्लम यार। चलें जी, जब आपने ये लिखना है, राइट एन आइडिया अबाउट बैक टैब बैकआउट कर्टन, जैसे मेरे पास ये है, तो मैंने ये वाला मतलब जो मेरे पास एंकर टैग्स है वो लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ, जो हमारा क्लाइंट है ना, वो हमें दे देता है ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, राइट एन आइडिया अबाउट ऑनलाइन डॉक्टर। मतलब उसने आपको ये वाला क्या दे दिया जी, कीवर्ड दे दिया। मतलब क्लाइंट आपको जोन सा मर्जी कीवर्ड दे दे, जोन सा मर्जी एंकर टैग्स दे दे, जब भी आपने उसका जो टॉपिक क्रिएट करना है ना, तो आपने इधर आना है। कौन से मूड पे बुला, पावर मोड पे आना है, और ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज पे आना है। उधर आके आपने ये राइट करना है। ये राइट करने के बाद आपने आगे जो भी आपका हो एंकर टैग्स, वो आपने लिख देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना समझिएगा, आवाज नहीं आ रही, वो सीमू लग कह रहा है जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज यार। आवाज आ रही है। अच्छा जी, इधर थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपने ये लिखना है, तो उसके साथ आपने कंट्रोल शिफ्ट और इंटर इसको एक साथ प्रेस करना है। मैं दोबारा फिर मतलब ना रिवाइज कर रहा हूँ, कि जब आपने टॉपिक लेना है, तो आपने ये कंपोज पे क्लिक नहीं करना, या कंट्रोल जे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, कि आपने कंट्रोल पहले करना है प्रेस, उसके बाद शिफ्ट और इंटर को एक साथ आपने प्रेस करना है। अब मैंने छोड़ दिए हैंड, ठीक है। अब वो खुद ही लिखी जा रहा है। अब वो लिख क्या रहा है, बेसिकली वो हमें टॉपिक दे रहा है, ठीक है, कि उसके मुताबिक जो हमारा कीवर्ड था, उसके मुताबिक जो है वो टॉपिक हमें क्रिएट करके दे रहा है। ये देखिए उसने हमें कितने टॉपिक क्रिएट कर दिए, 1 2 3 4, 4 टॉपिक क्रिएट कर दिए। अगर आपके ये कम टॉपिक हो, मतलब आप और टॉपिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, कंट्रोल जे कर दें, या फिर इधर आके कंपोज कर दें। ये देखें, ये और कर देगा क्रिएट। जितना भी आप चाहें, जितने आपको टॉपिक की जरूरत हो, आप उतने क्या कर सकते हैं, टॉपिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक समझाई कि आपने जो टॉपिक है वो आपने कैसे करने हैं क्रिएट। चलो ये ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, कि इनमें से कोई एक आधा क्या है जो टॉपिक आपने चूज कर लेना है जी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहला टॉपिक मुझे अच्छा लगा, मैंने ये क्या कर लिया जी, चूज कर लिया। बाकी को मैं क्या कर लूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ तक मैं आया, और बैक टैब ओपन कर दिया यहाँ तक, और ये भी मैंने यहाँ तक। लो जी, इंटर यहाँ तक। ये देखें नहीं, मैंने जो मेरा टाइटल है ना, जो मेरा टॉपिक है, वो मैंने अब क्रिएट कर लिया है। यार मेरे लैपटॉप का वॉल्यूम आप खुद ही देख लें, 100 पे है। इससे ऊपर मैं कितना लेके जाऊं यार। ये देखें, अभी भी अगर आवाज नहीं आ रही, तो फिर मेरा कसूर नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो जब आप क्या करें, जब आप टॉपिक क्रिएट कर लें, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं, या जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रो करवाते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, इंट्रो जो है वो क्रिएट करूंगा। तो
इंट्रो कैसे क्रिएट करना है आपने, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं अब कौन से मोड पे हूँ, पावर मोड पे हूँ। तो आपने जो आपका टॉपिक है उसको आपने क्या कर लेना है, चूज कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इधर देखना है, इधर लिखा होगा इंट्रो पैराग्राफ, ये लिखा हुआ ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। यार ये धुआं किधर से आ रहा है? अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, टॉपिक है उसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और किधर आ जाना, ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज में, ठीक है जी। तो सॉरी, आपने आना है, ये रहा ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ पे आना है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, इंट्रो लिख रहे हैं। तो आपने आना है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। तो इधर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सबसे पूछेगा ब्लॉग पोस्ट टाइटल, जो आपका ब्लॉग पोस्ट है, जो आपका आर्टिकल लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या है। तो मैंने टाइटल ये वाला उठाना है, ठीक है, इसको करना है कॉपी और इधर आ क्या कर देना है जी, पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ऑडियंस जो है, इधर आप कुछ भी ना लिखें, ठीक है जी। और टोन ऑफ वॉइस है, इधर आप लिख सकते हैं कैजुअल, कि आपका जो इंट्रोडक्शन है जो आप उस टॉपिक करवाना चाह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब आपको लगे आपने वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है। कैजुअल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है 3 आउटपुट्स, इसका मतलब है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए या तीन चाहिए, ठीक है। या आप जो मर्जी कैजुअल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, कैजुअल लिख दें, ठीक है जी। मतलब जैसे भी आप जनरेट करेंगे वैसा ये आपको जनरेट करके पैराग्राफ एक दे देगा। तो अब आपने क्या करना है जी, ये जनरेटर लिखा है, इस पे जाना है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, इंट्रो जनरेट करके दे देगा जो मेरा टॉपिक है उसके मुताबिक। मैंने एक पैराग्राफ लिखवाना तो उसने मुझे एक पैराग्राफ लिख दिया, लो जी, ये मेरे पास क्या आ गया, इंट्रो आ गया। अब सबसे पहले इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा ये रीड करूंगा कि यार जो उसने इंट्रो लिखा है वो ठीक है, ठीक है। तो वो कहता है आर यू टेकिंग, अच्छा इसमें देखे इंट्रो में ना सबसे पहले उसने क्या पूछ लिया, एक उसने क्वेश्चन कर लिया मुझसे, ठीक है, इसके मुताबिक। लेकिन इंट्रो में क्या होता है, क्वेश्चन तो नहीं होते, क्वेश्चनिंग नहीं ना होती इंट्रो में। तो ये तो उसने सारे पैराग्राफ, दूसरा फिर वो इधर कर रहा है क्वेश्चन, नहीं, ये पैराग्राफ मुझे ठीक है नहीं लग रहा। तो मैं इसकी आउटपुट पे जाऊंगा, कितने पैराग्राफ कर दूंगा 2, और दोबारा से क्या कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैंने इसको दोबारा से क्या किया, जनरेट किया, मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। अब मैं दोनों को रीड आउट करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं पिक कर लूंगा जी। इसको मैंने ओके किया जी, इसको मैं रीड करूंगा क्या, रीड आउट, आर यू लुकिंग टू बैक ब्लॉक आउटलाइन। नहीं नहीं, ये तो और दे रहा है, एक मिनट, हमने जनरेट नहीं किया यार। दोबारा से क्या करें, आप इसे जनरेट करें, सॉरी टू से, मैंने जो था वो पैराग्राफ जनरेट नहीं किया, वही था, दोबारा आ रहा है। चलें जी, मैंने ये दोबारा जनरेट किया तो ये मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। अब मैं दोनों रीड आउट करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगा, इधर से कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने ये पैराग्राफ क्या किया जी, कॉपी, कॉपी इधर से आपने करना है कॉपी, ठीक है, इधर क्लिक करेंगे और ये इससे क्रॉस कर, और मैं इधर क्लिक किया इंटर, और इधर मैंने क्या क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। पैराग्राफ मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, और ये क्वेश्चन जो कर रहा था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से, ये लेंगे, ठीक है जी। और इधर मैंने ये ले, अब इस पैराग्राफ में फिर दोबारा से रीड आउट करूंगा और देखूंगा ये मैंने जो इंटरव्यू का करवाया वो ठीक है। अगर कुछ ऐसे भाई हैं जिनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है,
वो क्या करे, इस पैरे को क्या करे जी, कॉपी करे, इसी को कंट्रोल क्या करे, कंट्रोल सी करे, और न्यू टैब पे जाके उसे गूगल ट्रांसलेट कर ले, इंग्लिश टू उर्दू कर ले, उधर से भी वो इसको चेक कर लेगा कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है। ठीक है, तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर लिखना आएगा। जी, सब में क्वेश्चन अगर क्रिएट हो रहे हो तो आप क्या करें जी, उसकी क्वेश्चन की नोयत को देखें और उतना क्वेश्चन उधर से रिमूव कर दें। वैसे इधर से भी इंट्रो जो है वो लिखा जा सकता है। कौन से मोड पे, फोकस मोड पे भी आके आप इंट्रो लिख सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपको स्टार्ट ही किधर से करवा दिया, पावर मोड से करवा दिया, तो आज थोड़ा सा पावर मोड पे करते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम फोकस मोड भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो जब आपको आर्टिकल लिखना आ जाएगा ना, तो आपको ऐसे उड़ाएंगे आर्टिकल जैसे हवा में मतलब अच्छा आर्टिकल आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब आपको पता चलेगा आर्टिकल ऐसे, फिर आप पावर मोड पे भी जाएंगे, फोकस मोड पे भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ गया जी, इंट्रो आ गया, ओके हो गया। इसके बाद आपको पता है, आप कोई भी चीज कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो करते हैं, उसके बाद उसकी क्या आ जाती है, आउटलाइन आ जाती है। बस करें जी, आज इतना ही है, क्या ख्याल है? बाकी से आगे कर लेंगे कल। लॉगिन का मेथड आपने सीखा आज, ठीक है। लॉगिन का जो मेथड है वो आपको अच्छी तरीके से सीखा कि हमने लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद हमने जो टूल है और जो आपके पास एंकर टेक्स्ट है, उससे हमने टॉपिक कैसे क्रिएट करना है, और उस टॉपिक के बाद हमने उसका जो इंट्रो है वो कैसे लिखना है। इंट्रो भी आपको आज, एक ये मेथड है इंट्रो लिखने का, एक और मेथड है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इंट्रो लिख सकते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, कोई मसला नहीं। जी नहीं नहीं, क्लाइंट जो रहता है उसे पता होता है किसने टूल से लिखा है या मैनुअल लिखा है, तो क्लाइंट इतना पागल नहीं होता। अगर वो दे रहा होता है तो उसे पता होता है टूल से लिखा जाएगा आर्टिकल, क्योंकि ज्यादातर टूल से लिखा जाता है, मैनुअल कम ही लिखते हैं लोग। लिखते जरूर हैं लेकिन बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैनुअली पोस्ट करवाती हैं। आप जो उनसे मर्जी साइट ओपन करके चेक कीजिएगा, उसमें ज्यादातर जो आर्टिकल है ना वो इससे टूल से ही लिखे होते हैं। इतना लिखना, बाकी इंशाल्लाह हम लिखेंगे कल। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो मुझे बता दें। मैं एक मिनट, जी, तो मुझे बता दें यहाँ तक समझ आ गई आपको? चलें क्वेश्चन ले लेते हैं जी। सबसे पहले है जी, तैयब हनीफ साहब हैं जी कोई, खालिद महमूद। अनम्यूट मैं करता हूँ, सबको नहीं करता, जिन जिनके हैंड रेज है ना मैं उनको करूँ अनम्यूट। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आसिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के बड़े एहसान है। साकिब भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई आप सुनाएं, समझ आई आज का अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, फंटास्टिक। और इतना ही बहुत अच्छा रहा जितना कम समझें और अच्छा समझें। जी जी, अच्छा। अच्छा, कोई मसला दूसरा नहीं है, ये हम सर ना ये। हम करेंगे, और सारे का सारा जो कंटेंट है ना, मतलब सारे का सारा जो कोर्स है वो हम ना रिपीट कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही करेंगे, डेली बेस पे करेंगे, चाहे 1 घंटा कर लें, लेकिन कंप्लीट जो कोर्स है ना वो हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा मैं पूछ रहा था साकिब भाई, ये आपने टूल्स तो जो हैं अब ये बाय करना, अब प्रैक्टिस के लिए हमें कहाँ से आर्टिकल मिलेगा? अच्छा, पिछली दफा भी आपने कुछ मेल वगैरह दी थी कि जी आप फ्री में कर लें और ये हो ना। हाँ, वो यार वो बेसिकली ऐसा था, कुछ वो मैंने यूज किया हुआ था ना टूल, और कुछ मैंने आपको दे दिया था, उसमें से आप ज्यादा ज्यादा लोग थे ना, इसलिए किसी का तो हो गया लॉगिन और किसी का नहीं हुआ।
बेसिकली ऐसा होता है कि मैं खुद ये टूल ना बाय करके लिखता हूँ आर्टिकल। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, गुफरान आदि टीम ऊपर लिखा होगा ग्रुप, तो ये हमने ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में मैं खुद टूल बाय करके अपना आर्टिकल लिखता हूँ। अच्छा, जो इंटरेस्टेड है साकिब भाई, एटलीस्ट हमको इंस्टीट्यूट की तरफ से इतना तो मिले कि हम एक आध दो दिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, कोई आर्टिकल या कुछ साइट हमें दी जाए ताकि हाँ हमारे ठीक आदमी है, को। मैं आपको ना जो साइट्स हैं उसके लिंक भी सेंड कर दूंगा, और जो टॉपिक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब एंकर टेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके मुताबिक आर्टिकल लिख के आपने मुझे करवाना है चेक, प्रैक्टिस के तौर पे मैं चेक करूंगा, और जिसके आर्टिकल अच्छे हुए तो हो सकता है कि मैं उसे आर्टिकल लिखवा लिया करूँ, मैं अपने दैट्स लिखवा लिया करूँ। दैट्स द वे इट इज। ये है सही, एक्सीलेंट, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अब टूल के लिए क्या करना होगा? टूल कहाँ से लेंगे? आप देंगे उसको अभी या अभी उसको नहीं वायरलेस आसिफ भाई, अभी ना आप आज नहीं, सुबह के भी लेक्चर एक बार अच्छे तरीके से लें, ठीक है, उसके बाद टूल बाय कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी। ऐसे नहीं है कि आज आप टूल बाय कर लें, हम 2-3 दिन लेक्चर पे लगा दें, वो टूल उतने दिन में हमारा खत्म हो जाए, फिर फायदा टूल बाय करने का। सर आए बाद दी की गल ਕੀਤੀ सर, तू कर तो कर हाजी साहब तो दर ਨੂੰ स्टूडेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦੇਵੇ ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ। ਗੁਫਰਾਨ ਆਦि ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਕਾੜਾ ਆਓ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਇਆ, ਮਿਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, 10,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਆਸਿਫ 400 ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਟੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ। ਚੰਗਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਟੂਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਆਸਿਫ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ? ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ हमसे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਏਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਟੂਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ ਸਾਕਿਬ ਓਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਓਕੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਚੰਗਾ, ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ। ਓਕੇ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये बात करनी थी आपसे कि ये तो एक गेस्ट कंटेंट राइटिंग का टूल है ना, इससे पहले जो हमने टूल की फीस पे की थी अपना बैच एनालिसिस के लिए और दूसरी, उसकी वैलिडिटी कब तक होगी? क्योंकि हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अब तक प्रैक्टिस नहीं यार की वो है इसकी मसला तो। नहीं है, बेसिकली जो यूज कर रहे हैं ना, जी, वो भी जो सजाद भाई है ना, मैं उनसे ये कह दूंगा कि यार जो यूज कर रहे हैं ना आप जी, ये तो जी। करें ना, और जो जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया, मतलब जिन्होंने टूल बाय किया था लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, उन्होंने टूल यूज नहीं किया, तो जी, उनका उनका यार वो आपको निकाल के दें, ये तो नाइंसाफी होगी ना ऐसे तो, कि अगर आपने टूल यूज जी, नहीं किया और पैसे भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, जी, मैं उनसे बिल्कुल। मैं उनसे कह दूंगा, बल्कि मैं सर गुफरान से भी कह दूंगा, कोई मसला नहीं। और सर थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम अगर क्लाइंट से बात करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आप अपने डेट बताओ कितनी देर तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट यानी कि हो जाएगा। तो सर सजाद से ना कोई राब्ता नहीं हमारा हो पा रहा है, उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, ये प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। बेसिकली यार रिप्लाई आज भी मैं उधर था, रिप्लाई तो वो करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो कोई मसला नहीं, आप एक 2 मिनट या 5 मिनट या आधे घंटे के बाद मतलब मैसेज कर दें या कॉल कर लें, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं यार, तो रिप्लाई का हो सकता है कि एक आधा मतलब मिनट लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई होते हैं, मैंने आज चेक किए थे। सही, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। चलें जी, इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर क्लाइंट हमें मिल जाए जी जी। तो जो एडमिन जो बताता है कि ये वर्ड्स इतने होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए अपनी, यानी कि वो बताता है, तो वो सारी चीजें हम क्लाइंट को सेंड करेंगे कि आपका आर्टिकल इसके मुताबिक होना चाहिए। जी जी, वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा कि ऐसा होना चाहिए और उसका प्लेजरिज्म इतना, बल्कि प्लेजरिज्म तो आप उन्हें बताएंगे ना, सेंड करेंगे कि प्लेजरिज्म निकाल के, ठीक है, ग्रामरली उसे सेट कर उसमें पिक लगा के उसकी ऑप्टिमाइज करके, मतलब आर्टिकल अच्छा A1 करके आप उसे देंगे, ठीक है, अगर फिर भी कोई मतलब उसमें से कोई मिस्टेक हुई तो वो आपको बताएगा जरूर कि यार ये मुझे ऐसा नहीं ऐसा करके दें, रिक्वायरमेंट बता देगा ना। आप उसे कौन जी अभी पोस्ट करने से पहले आप आर्टिकल अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, ये मैंने ऐसा आर्टिकल लिखा है,
अगर उसमें से वो कहता है कि नहीं लिंक यहाँ नहीं यहाँ पे लगा दे लिंक, या कुछ चेंजिंग करना चाह रहा है तो आप वो आपको बता देगा। इसमें कोई फीडबैक मतलब ये नहीं है कि मतलब बैठ जाए, बल्कि अच्छी बात है अगर वो आपको बता देगा, कोई मसला नहीं। नहीं सर, जब क्लाइंट खुद यानी कि आर्टिकल देगा हमें तो हाँ हम बस अगर वो खुद दे दे आर्टिकल तो जस्ट आपने लिंक लगाना और कुछ नहीं। और क्या करना है, जो वेबसाइट आप उसे देंगे उस पर आपने क्या करवाना है, पोस्ट करवाना है और कुछ नहीं करना। नहीं नहीं सर, ये एडमिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हम क्लाइंट को दे देंगे कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका आर्टिकल होना चाहिए, ऐसे हाँ ही ये होगा ना सर? जी बिल्कुल ऐसे। जी ठीक है, थैंक यू सर। चलें ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।